जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार की सभी पार्टियां पीएम से मिले हैं। सीएम ने भी आश्वासन दिया था कि वह पीएम से समय मांगेंगे। 4 तारीख को सीएम ने समय मांगी, लेकिन एक सप्ताह के बाद भी पीएम ने टाइम नहीं दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि वह बंगाल और पंजाब के सीएम से मिल रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा सांसद दिए उस राज्य के सीएम को पीएम समय नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारे सीएम का अपमान है। अगर प्रधानमंत्री उत्तर भारत के सबसे बड़े पार्टनर के लिए पीएम समय नहीं दे रहे हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि बिहार के सीएम की केंद्र में क्या हैसियत है। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जातिगत जनगणना को लेकर के, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों की मांग रही है शुरुआत से ही। इसी विषय पे आज हम लोग करने जा रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने संघर्ष किया और बिहार विधानसभा में एक बार नहीं बल्कि 2 बार सर्वसम्मति से सभी दल इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा से प्रस्ताव 2 बारी जो है केंद्र सरकार को भेजने का काम किया गया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पिछले मॉनसून सत्र में आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिना भेदभाव के, बिना मतभेद के हम लोगों की मांग थी कि भाई जब 2 बार बिहार विधानसभा से पारित हो चुका है जातिगत जनगणना को लेकर के, भले ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी बिहार के जितने भी दल विधानसभा में जिन लोगों ने पारित किया, एक कमेटी बना करके प्रधानमंत्री जी से मिलने हम लोग चलें और जातिगत जनगणना की मांग जो रही है उसको जो है उंगली जामा हम लोग पहनाने का काम करें। हम लोग पिछली बार मॉनसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ, चाहे लेफ्ट पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आश्वासन दिया कि आपकी मांग पे हम जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगेंगे। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के न्यू डाक बंगला रोड से एसपी रोड में गाड़ी के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। फ्रेजर रोड का पश्चिमी फ्लैंक डाक बंगला चौराहा गांधी मैदान तक के मार्ग में सुबह 7 बजे से यातायात समारोह समाप्ति तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। न्यू डाक बंगला रोड से एसपी रोड, कोतवाली से पुलिस लाइन तक पूरब की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाले वाहन विद्यापति मार्ग, बुद्ध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा तक आ सकेंगे। निजी वाहन के लिए फ्रेजर रोड में पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहे तक, वहां से पूरब की ओर भट्टाचार्य चौक, पीर महावनी होते हुए नाला रोड की ओर जा सकेंगे। यदि कोई वाहन एग्जीबिशन रोड आ रही है तो उसे बिग बाजार के सामने कटिंग से पुनः वापस हो जाना पड़ेगा। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मी 4 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान राजधानी पटना में सफाई व्यवस्था को लेकर भीषण संकट पैदा हो गया था। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के अधिकारी का कहना है कि नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के साथ हमारी बातचीत हुई है, जिसमें 15 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई है। नगर आयुक्त ने भरोसा दिया है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मी की मांगों पर विचार किया जाएगा और 1 महीने में इस पर अमल होगा। पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की तैयारी पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को यहां झंडोत्तोलन करेंगे। इस मौके पर आम लोगों को गांधी मैदान में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस देखते हुए पिछले कुछ मौक़ों पर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस समारोह में आम लोगों की प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फाइनल रिहर्सल भी पूरा कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं आपके साथ प्रेमराज। आने वाला 15 अगस्त को लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। आपको बता दें, जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारी शुरू हो चुका है और करीबन तैयारी अब अंत पर है। आप जैसा कि देख सकते हैं, तमाम जो 15 अगस्त में होता है वो तमाम चीज़ों का तैयारी शुरू किया गया है और लगभग तैयारी कहीं ना कहीं ख़त्म होने पर है, क्योंकि जो दिन है वो दिन काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे और झंडोत्तोलन करेंगे। उनके साथ महामहिम राज्यपाल रहेंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग आएंगे इस गांधी मैदान में और यहाँ पे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। पर इसमें एक बड़ी खबर ये है कि जो पब्लिक है, पब्लिक को इस बार एंट्री नहीं मिलेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से पिछले 2-3 बार से गांधी मैदान में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें पब्लिक का एंट्री बंद होता है, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक को मना किया गया है और इसमें भागीदारी नहीं लेने दिया जाएगा। जो भी हैं, जो अफसर होंगे और जो नेता दल के लोग हैं वो होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, पर पब्लिक की एंट्री नहीं होगी। पर कहीं ना कहीं हम आज आपको इस पटना के गांधी मैदान में तैयारी दिखाने के लिए लाए हैं और दिखाएंगे कि क्या क्या तैयारी चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार जो घास का कटाई है वो घास का कटाई जारी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री आते हैं गांधी मैदान का चक्कर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें हैं, जो घास का कटाई हो, रोलर चलाने की बात हो और कई चीज़ों जो लगातार पटना के गांधी मैदान में चल रहा है, क्योंकि जो 15 अगस्त का तारीख है वो काफ़ी नज़दीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बालू रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके के बरसात का मौसम है और कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है। पटना के गांधी मैदान में मिट्टी है, मिट्टी पे कहीं ना कहीं कीचड़ होगा तो बालू देकर वो पानी को सुखाने का काम किया जाएगा। इस ओर आपको दिखाने की काम करेंगे कि यहाँ पे जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो तमाम पेंट पुचारा है वो बिल्कुल कर दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल 15 अगस्त के एक दिन पहले या 15 अगस्त को फूल माला सजाया जाएगा और ये तैयारी बिल्कुल पूर्ण हो चुकी है। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो VIP, VVIP और तमाम जो लोग हैं, बड़े लोग आएंगे, उनके लिए बैठने का यहाँ सुविधा किया गया है। यहाँ पे तरह तरह के सोफे लगाएंगे। इसको कैटेगरी के वाइज बांटा जाएगा कि किस पे VIP, किस पे VVIP, किस पे मंत्री बैठेंगे, किस पे विधायक दल के लोग बैठेंगे। तमाम लोगों के लिए सुविधा किया गया। और आपको बता दें, यहाँ पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ला कर रखा गया है। कहीं ना कहीं काम प्रगति पे है तो लाउड स्पीकर भी रखा गया है, ताकि जो आवाज़ है, आवाज़ 15 अगस्त को कहीं ना कहीं गूंजनी चाहिए, लोगों को सुनाई देना चाहिए। लोग यहाँ पर आएंगे नहीं, फिर भी जो अगल बगल के लोग हैं उन तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए, इसलिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। और ख़ास करके सुरक्षा का मद्देनज़र रखते हुए जगह जगह पे वॉच टावर बनाया गया है। आपको दिखाएंगे कि कई ऐसे वॉच टावर हैं जो पटना के गांधी मैदान में हर एक छोर पे उस पर पुलिस बल के लोग तैनात रहेंगे और उस वॉच टावर से निगरानी रखेंगे कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं और क्या हालात है। और कहीं ना कहीं जो 15 अगस्त की तैयारी है उसको लेके कार्य है जो जोरों तोरों से इस पटना के गांधी मैदान में चल रहा है, ताकि जो VIP आए, VVIP लोग आए, उनको किसी चीज़ का दिक्कत ना। आपको बता दें, जो पटना का गांधी मैदान का गेट नंबर 1 है, उसमें से जो बिहार के राज्यपाल महामहिम फागू चौहान हैं उनकी एंट्री होगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और उप मुख्यमंत्री जो तमाम लोग हैं, बड़े लोग, उनकी एंट्री होने वाली है गेट नंबर 1 से। और बाकी जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग गेट बनाया गया है, उससे भी वो प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल जो गेट नंबर 1 है उससे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री और जो उनके साथ में रहेंगे वो लोग रहेंगे। तो जैसा कि दिखाया हमने आपको, जो लाउड स्पीकर है वो रखे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं कार्य चल रहा है और कार्य प्रगति पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाउड स्पीकर है वो लगाया गया है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग पूरे एक्शन में है। जो आगामी 15 तारीख को 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा, गांधी मैदान में जो समारोह होगा, उसके लेकर लोग एक्टिव है और कहीं ना कहीं जो कार्य है वो कार्य ज़ोरों शोरों से तेज़ी पर चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और 15 अगस्त काफ़ी नज़दीक है। कैमरामैन सरवन के साथ मैं प्रेमराज, प्लस न्यूज़ पटना। हाल के दिनों में लगातार हो रहे आपराधिक वारदात के बीच समस्तीपुर पुलिस ने 6 दिसंबर को हुए पूर्व मुखिया शशिनाथ झा हत्याकांड मामले का उद्भेदन करने का दावा किया है। पुलिस ने इस केस में कार्रवाई करते हुए वारदात में प्रयोग किए गए हड़ताल
हथियार के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। घटना के संदर्भ में समस्तीपुर सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने बताया कि इस मामले में गठित एसआईटी की टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 6/8/21 को बकरी बुजुर्ग के पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या हुई थी सुबह में 10 बजे। उस संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हो गया है। साथ ही 2 बाइक जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो दोनों बरामद है। इस पिस्टल को हम लोग FSL में भी भेजेंगे। जो खोखा बरामद हुआ है उसके साथ मैचिंग कराई जाएगी और स्पीडी ट्रायल के तहत इन अपराधियों की सजा भी कराई जाएगी। घटना का कारण आगामी पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ पाया गया है। जो पाया गया है कि उसमें से एक नामजद आरोपी है, उनके द्वारा ही इन लोगों के माध्यम से यह घटना कराया गया था। इस गिरफ्तार अपराधियों में से एक संजय कुमार सिंह है, जो उस गांव में दुकान चलाता है, किराना दुकान। उसके दुकान पर ही ये सारी योजना बनी थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके ही निशानदेही पर जो शूटर हैं अपना हथियार छिपाकर भागे हैं, वो हथियार बरामद कर लिया गया है। शीघ्र ही जो और इसमें 2 शूटर हैं उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कुल कितने इसमें अपराधी? 4 नामजद किए गए हैं अपराधी। उसके अलावा इसमें से और भी घटना के पीछे कई अपराधी शामिल है, उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो इसमें और जो फैसिलिटेटर थे, हथियार उपलब्ध कराए थे, गोली जहां से प्राप्त किए थे, हथियार प्राप्त किए थे, उन स्रोत पर भी कार्रवाई चल रही है और उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बाढ़ प्रभावित इलाके का लगातार मुआयना कर रहे हैं। इसी क्रम में वे बख्तियारपुर प्रखंड के करनौती पंचायत स्थित रानी सराय गांव के सामने जहाज घाट पर पहुंचे, जहां वे एनडीआरएफ की बोट पर सवार होकर कई पंचायत इलाके का मुआयना किए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पटना लौटे डीएम ने कहा है कि दियारा क्षेत्र के लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है, उससे निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। और चिरैया और सतभैया रामनगर और उसके बाद एक रामनगर हमारा दियारा, सबका निरीक्षण किए हम लोग। और खेत वगैरह तो सब डूब गया है और जो रास्ते हैं सब डूब गए हैं। जो नीचे घर बने हैं वो भी डूबे हुए हैं, जो ऊंचाई पर थोड़ा सा पुराने बने हैं वो बचे हैं बस। तो कठिनाई है लोगों को, उसको देखते हुए हम लोग जो अंदर हैं उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और वार्ड वाइज नाव हम लोग दिए हैं, हर वार्ड के लिए एक नाव देने का प्रयास किए हैं, उससे लोग आवागमन कर रहे हैं। और उसके साथ अंदर के लोगों के लिए फूड पैकेट, कुछ लोग आना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पशु हैं और लोग हैं, तो उनको हम लोग जो चूड़ा गुड़ का पैकेट होता है वो सब हम लोग भेजना शुरू करेंगे आज शाम से ही। और जो बाहर लोग आ गए हैं उनके लिए रसोई, सामुदायिक रसोई, और पशु जो बाहर आए हैं उनके लिए चारा, ये व्यवस्था हम लोग तुरंत कर रहे हैं। और ये आज शाम से ही ये सारी व्यवस्था हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पॉलीथीन सीट वगैरह का सर हाँ बिल्कुल, पॉलीथीन सीट का भी वितरण जो है अभी शुरू हो रहा है तुरंत। और जो लोग यहाँ आ गए हैं सबको यहाँ वितरण लोग कर रहा है, और बाकी जहाँ जरूरत होगी वहाँ भी हम लोग पॉलीथीन सीट देंगे। पॉलीथीन सीट की बहुत कमी है। कर्मनाशा नदी का दिखा रौद्र रूप, यूपी और बिहार का संपर्क टूट गया है। बिहार प्रशासन ने गाजीपुर दुर्गावती पथ के ककड़ैत घाट पर आने जाने पर रोक भी लगा दी है। कर्मनाशा नदी के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। तो वहीं कर्मनाशा नदी इतना रौद्र रूप ले चुकी है कि सड़क पर 4 फुट पानी भी जम गया है। उस रूट के बंद होने से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगों को दूसरे सड़क से उत्तर प्रदेश आना और जाना पड़ रहा है। 60 किलोमीटर दूरी को कम करने के लिए राहगीर इसी सड़क का प्रयोग करते थे, लेकिन सड़क पर बड़ा हादसा न हो इस वजह से प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है। अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर ककड़ैत घाट पर जब सड़क से ऊपर पानी चलने लगा तो बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के आवागमन को रोक दिया और लोगों से अपील किया है कि नदी के किनारे या इस रास्ते से आवागमन न करें, क्योंकि इसके धारा में बहाव है, जिससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है। खींचो तो मत हो गया जिम करा मजा
औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना के एक रिश्वतखोर दारोगा जी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में दारोगा अशरफी दुबे 2 बार में 55,000 यानी कि कुल 10,000 की रिश्वत लेते दिख रहे हैं। यह मामला बालू के अवैध निकासी और ढुलाई में लिप्त पकड़े गए ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए लेन देन से जुड़ा है। गौरतलब है कि पिछले माह 19 जुलाई को नवीनगर थाना के ही एक एएसआई विशेष झा ने रात्रि गश्ती के दौरान प्रखंड कार्यालय के पास अवैध बालू लदे बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ा था। उस वक्त इस रिपोर्ट पर थानाध्यक्ष शैलेंद्र ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले के अनुसंधान की जिम्मेवारी दारोगा शर्फी दुबे को सौंपी थी और इस वीडियो में दुबे जी रिश्वत लेते साफ दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में उनकी आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही, जिसमें वे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। यह रिश्वत जब्त ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए कोर्ट में केस डायरी भेजने के नाम पर लिए जाने की चर्चा है। तोरा पापा बोलेंगे पहले ये काम हम जो कर दिए, हाँ ना वो तो बात है। उनको बरी कर दिए थाना पहुंचने के बाद, हाँ, उसके लिए तोरा पापा क्या बोले? ना बहुत आप मदद किए सर। हैं? हम तो उसके लिए नहीं बोले कि हाँ ठीक है जाकर के खाने पहुंचा दो, इतना मदद कर दिए। बोले खर्चा पहुंचाने के लिए वही बोले कि हाजत में जो बंद हो गया है उसको न भेजे बूढ़ आदमी के, उसके लिए तोरा पापा नहीं बोले कि नहीं जाके खर्चा दो उनको? हाँ सर वो तो खैर है। ये ऐसा बतियाने से थोड़े होता है। तोरा पापा नहीं जानते हैं क्या जानते हैं कि क्या होता है तब? सर गड़िया कैसे बेल होगा सर? गाड़ी के बेल होगा, वहाँ कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ेगा तोरा। कोर्ट कचहरी में सब कुछ खर्चा लेके अवस्थित कर दीजिए। किसके यहाँ से किसके नाम से है वो गाड़ी? गड़िया है सर राजदेव सिंह। राजदेव सिंह हाँ। उनका कितना दिन पहले अथी था? हाँ कितना दिन पहले गाड़ी लिया था? हाँ हम तो गाड़ी से जल्दी लिए 4 साल हो रहा होगा। 4 साल बट ढेर दिन हो गया। तो हो गया तो उनके यहाँ था ना पहले मैंने राजदेव सिंह के नाम से हाँ हैं? तो उनके नाम पे था। हाँ, हाँ तो हमने उनके से लिए थे पुराना। हाँ। ट्रांसफर नहीं कराया तो ट्रांसफर होबे नहीं करता, सब फेल था। तो गड़िया का कैसे छुड़ाने का उपाय कीजिए सर। जो खर्चा लगेगा खर्चा के लिए हम लोग पहले ही खटवा दो ना, तब हम अथी करेंगे। डीजल जो है पहले ये वाला दो, जितना बोला है ना विकास ना, वो दो आगा कम जाओ। काम हम जानते हैं, आगा हम नहीं जानते। व्यवस्था नहीं हो पा रहा। हम कल ही आ जाते आपके पास। आप बोल रहे थे फोन करके, हम कल ही आ जाते, ऐसा नहीं था समझे। इधर उधर से मत निकालो, जितना वो बोला है सर टोटल हमला है, मांग के लाए हैं समझे। मान के लाया है। कितना है? 2000 का आओ उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। काल तक आओ लाओ 2000 इसके लिए आपको इसके बाद अगला बात आपको सबके लिए कहानी हमरा भी कम काम जातो ना सर। कहानी ना, लेकिन बहुत गरीब आदमी है, कहानी तो सर नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना स्थिति है ना अपनी खराब हो उतना कभी नहीं हो। खेत बाड़ी नहीं रोपा जा रहा समझिए, इस स्थिति में हम तो क्या करें। आप अब भैया कहते हैं तब वो भी लाना जरूरी है। हम गाड़ी के खाली करवा दीजिए, उसके बाद आप जो भी मांग कीजिएगा हम ठीक है। उसके लिए हम बतलाएंगे पहले कल जो है ना। बघा पुलिस जिले का नक्सल प्रभावित वाल्मीकिनगर थाना के गोनौली बाजार से एक दीवार पर सुबह संदिग्ध पर्चा चिपका हुआ दिखा है, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया। पोस्टर में किसी नक्सली संगठन का नाम नहीं है, पर उसके ऊपर लाल सलाम लिखा हुआ है। स्वलिखित पर्चा को पुलिस ने जब्त किया। इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया। पूर्व में नक्सली घटनाओं को लेकर चर्चित इस इलाके में संदिग्ध पर्चा मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बुधवार की रात वाल्मीकिनगर थाना के गोनौली बाजार में हस्तलिखित पर्चे को चस्पाया गया था। पूर्णिया के भवानीपुर टीकापट्टी थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी रंगड़ा बसरा गांव में वज्रपात के कारण घर लौट रहे एक मिस्त्री की मौत हो गई है। आपको बता दें कि उसी गाड़ी पर बैठे चालक हितलाल मिस्त्री जो बुरी तरीके से झुलस गए हैं, उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बोला
पटना में निगरानी विभाग ने एक बड़े धनकुबेर इंजीनियर के घर पर छापा मारा है। छापेमारी में अकूत संपत्ति का पता चला है। राजधानी पटना के पुनाईचक मोहल्ले में इंजीनियर के आवास पर छापेमारी की गई। छापेमारी में नोटों की गड्डी, बैंक अकाउंट, पासबुक व अन्य कागजात देख विजिलेंस ब्यूरो अचंभित हो गए। जानकारी के अनुसार इंजीनियर रविंद्र कुमार के घर पर तकरीबन 75 लाख रुपए नकद, 30 के करीब बैंक पासबुक, जीमा और जमीन के 10 पॉलिसी समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि इंजीनियर रविंद्र कुमार बीजेपी कोटे से मंत्री रहे और वर्तमान में विधायक के एक रिश्तेदार है। जानकारी के अनुसार वो पूर्व मंत्री के दूर के दामाद भी हैं और करोड़ों रुपए की बरामदी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों पर कई सवाल उठा दिए। ये राजेंद्र कुमार हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पूर्व निगम में कार्यरत हैं पटना में। इनके खिलाफ डीए का मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में करीब 1.5 करोड़ रुपए का अवैध संपत्ति पाया गया। इसी दौरान सर्च वारंट लेकर के आज हम लोग सर्च इनके घर पर कर रहे हैं। सर्च के क्रम में इनके घर से 60 करोड़ से ऊपर 60 लाख से ऊपर नगद राशि की बरामदगी हुई है। जेवरात करीब 20-25 लाख का है। सर्वेयर को बुलाया गया है, एग्जैक्ट कीमत वो बताएंगे। करीब 15-20 पासबुक भी मिला है। ये सब सारी कार्रवाई की जा रही है। जिनके घर से ये बरामद हुआ है उन्हें मतलब आगे क्या उन पे कार्रवाई? उनके खिलाफ मुकदमा है, अनुसंधानांतर्गत है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना के बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान जातिगत जनगणना का मुद्दा भी छाया रहा है, जहां मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह पीएम और सीएम के बीच का मामला है। अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा प्रमोद कुमार भी इस सहयोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो बात है या मुद्दा जो है ये बात करने के लायक है प्रधानमंत्री के, जातीय जनगणना जिस पर नीतीश कुमार बात करना चाहते हैं? आप कहवाना क्या चाहते हैं मुझसे? हम बात समझ नहीं पा रहे हैं। इसके लायक है कि नहीं लायक है, ये कोई विषय है क्या? जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय गणना नहीं होना चाहिए। इस मुद्दा को जिन लोगों ने बनाया है उनसे पूछिए। इस पर बाकी और कोई दूसरा बयान नहीं दे सकता और न दूसरे को इस संबंध में बोलना चाहिए। तो इसलिए वही कह सकते हैं। लेकिन यह विषय माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के बीच का है। यह विषय देश का है, पूरे देश का है, केवल एक प्रदेश का नहीं है। और इस विषय को जिन लोगों ने उठाया है वो इस विषय का ज़्यादा उपयोग समझते हैं। सर, मुख्यमंत्री को इस बार भी संतोष करना पड़ेगा। इससे पहले भी किसी एक ही बात को मुख्यमंत्री ने पहल की, मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ संतुष्ट है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ। इससे पहले बीजेपी और जेडीयू का अलग अलग स्टैंड था, लेकिन मुख्यमंत्री को जेडीयू एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, अलग है। उसका फैसला कुछ अलग हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग दल है, तो इसका फैसला कुछ हो सकता है। लोकतंत्र में बराबर एक ही फैसला, हमारा गठबंधन है तो एक ही फैसला होगा क्या? ये जरूरी है क्या? हमारा गठबंधन सरकार चलाने के लिए, बिहार की प्रगति और विकास के लिए है और वो काम हम लोग कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार चल रही है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को समय ना देकर बिहार का अपमान कर रहे हैं। अब तेजस्वी तो कुछ भी कह सकते हैं। तेजस्वी ने जो कहा है उनकी समझ है। अब उनकी समझ पर हम चर्चा नहीं करेंगे आपसे। उनकी समझ पर आप स्वयं उनसे चर्चा कर लीजिए। वो तो कहते हैं कर्नाटक के तर्ज पर बिहार सरकार को ही जातीय जनगणना करवाना है। अपने पैसे खर्चा करते हैं। यह तो माननीय मुख्यमंत्री के विषय का है, ये उनके विचार का विषय है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरे बिहार में पेड़ लगाने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके अधिकारी पेड़ की कटाई करने में व्यस्त है। मामला गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास की है, जहां पेड़ के मोटे मोटे तने को काटा जा रहा है। दरअसल पूरा मामला स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से जुड़ा है, जहां तैयारी के दौरान बाधा उत्पन्न कर रहे पेड़ को काटा जा रहा है। देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं आपके साथ प्रेमराज। एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पेड़ लगाने की बात करते हैं और उनका लक्ष्य रहता है कि हमें बिहार में इतना पेड़ लगाना है। दूसरी ओर हम आपको दिखा देंगे बिहार की राजधानी पटना का वीडियो है यार। यहाँ पे 15 अगस्त को लेकर एक हरा भरा पेड़ है, उसको कटाई किया जा रहा है। आपको बता दें, पेड़ एक और मुख्यमंत्री लगाने की वादा करते हैं, दावा करते हैं और उनका कहना है कि हम रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हमने बिहार में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करवाया है। न जाने वृक्षारोपण के नाम पर बिहार सरकार के खाते से कितने रुपए निकाले गए होंगे। और दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में इस तरीके का जो खबर है निकल के सामने आती है कि एक हरे भरे विशाल पेड़ को, जहां पटना में कहीं ना कहीं जो ग्राफ लेवल है वो पॉल्यूशन की बात करें तो काफ़ी हाई है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं जो हरे भरे पेड़ है उसको काटा जा रहा है 15 अगस्त को तैयारी को लेकर। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं प्रेमराज, पटना। बिहार के रोहतास में अवैध खनन से जुड़ा मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही खनन विभाग की मनमानी को लेकर के हमने खबर चलाई थी, जिसके बाद पीड़ित ट्रक मालिक ने प्लस न्यूज का आभार भी जताया था। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से एक बार खनन विभाग का शिकायत मिलना शुरू हो गया। दरअसल पूरा मामला क्या है, आप खुद ही सुन ले इस पीड़ित से। क्या पूरा मामला क्या है आपका? मेरा प्रॉब्लम है कि खनन पदाधिकारी के पास मैं अपने गाड़ी का फाइन कराने गया, जिस पर 900 घन फीट था। उसका माइनिंग से मतलब फाइन हो रहा था 55,000 एक्चुअली, मगर हमसे लिया गया है 70,000। एक गाड़ी पे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया है। क्यों लिया गया 15 एक्स्ट्रा? मेरे को गुमराह कर कर कि इतना फाइन हो रहा है। एक्चुअली उस पर हमको लोग बताया कि वन विभाग का केस है, पर उस पर वन विभाग का फाइन कराने के लिए एक्चुअली पहले हमको बताया गया। फिर मैंने बोला कि सर वो कैसे होगा। वो बोले कि इतना 15,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा दोगे एक गाड़ी पे तो हम तुम्हारा फाइन करके यहीं से रिलीज बना देंगे। किसने लिया था? कौन मांगा था ये? खनन पदाधिकारी का खुर्शीद जी हैं बड़ा वो, और एक अनंजय कुमार हैं इंस्पेक्टर। तो उसके लिए कितना, क्या आपको रसीद मिला था? उसका रसीद है? नहीं, रसीद तो हमको मिला 56,000 कुछ ही का। अच्छा। लिया गया 70,000। क्या आपको गाड़ी का नंबर कब क्या था और कब पकड़ाया था ये? गाड़ी मेरी पकड़ाई थी 25 तारीख को, अगले मंथ में, जुलाई में। और एक्चुअली मैं फाइन कराने गया था तो मेरे साथ ऐसा किया गया। गाड़ी नंबर क्या था आपका? BR24GA 1192। कहाँ से पकड़ाया था? कौन पकड़ा था? मेरा पकड़ा हुआ था पहलेजा थाना में। अच्छा। कौन पकड़ा था? थाना पकड़ा था? जी, थाना पकड़ा। 500 रुपये के लिए पकड़ा था। 500 रुपये के लिए। अच्छा जी। तो आप पैसा नहीं दिया वहाँ पर? जी, ड्राइवर नहीं दिया, ड्राइवर के पास पैसा नहीं था। अच्छा। एक्चुअली ड्राइवर को पैसा नहीं देने की वजह से ज़्यादा पैसा लग गया। ड्राइवर को भागने से पैसा लोग ले लिया और चालान को अवैध घोषित कर दिया। अच्छा। गाड़ी मेरी झारखंड से आ रही थी। चालान था और माइनिंग ने चालान को लेकर चालान को अवैध घोषित कर दिया। इतना पैसा आपसे कौन लोग मांगा वहाँ पर? वहाँ पे 3 लोग थे, एक बड़ा बाबू थे और एक इंस्पेक्टर साहब थे और एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे। वही तीनों लोगों ने मिलकर मांगा था हमसे। तो कहाँ आपने पैसा दिया उन लोगों को? कि मतलब ऑफिस के बाहर आए एक लोग, कंप्यूटर ऑपरेटर, वही मतलब रिसीव किए जो एक्स्ट्रा पैसा था। बाकी सारे पैसा कार्ड से कटा गया। तो उसका आपने चालान नहीं मांगा, रसीद है? नहीं, वो जो चालान मिला हमको 56,000 कुछ ही का, जो मेरे कार्ड से पेमेंट हुआ, और एक्स्ट्रा पैसा हमसे बाहर में लिया गया। तब पूछे नहीं उसका रसीद नहीं मिला हमको? जी नहीं। क्या बोला वो लोग? वो बोले कि मतलब एक्स्ट्रा खर्चा जो वन विभाग का है, उसको मैनेज के लिए मतलब एक्स्ट्रा से लिए। ये कौन बोला? इंस्पेक्टर साहब बोले। बड़ी खबर खगड़िया के बेलदौर से आ रही है, जहां पुलिस की वर्दी में आए अपराधियों ने 3 सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया। बेलदौर थाना इलाके के सकसोहरा गांव में वर्दीधारी बदमाश ने बीते गुरुवार देर रात तांडव मचाया, जहां पुलिस की वर्दी में 1 दर्जन से अधिक हथियार से लैस बदमाशों ने दशरथ सिंह के घर पर धावा बोल दिया और घर के बाहर 3 भाइयों को ले जाकर गोली से भून दिया, जिसमें 2 सगे भाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक भाई गंभीर रूप से जख्मी है, जो बेगूसराय के निजी क्लिनिक में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो वहीं घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना है।
आया था? वहाँ पे ग्रिल खुला हुआ नहीं था तो वहाँ पे दीवार फान के आया और यहाँ पे आया, गेट खूब ढकढकाने लगा, मतलब तोड़ने जैसा लगा बहुत जोर से। तो मेरे बड़े पापा उठ के आए, खोले गेट, तो बहुत अच्छे से बोला कि रमुआ रहता है यहाँ, रखते हैं क्या? तो बोले कि नहीं यहाँ नहीं रहता है। सब गेट खुलवा दिए, बहुत अच्छे से बोला कि आप लोग सुतिए, और हमको गोली सटाने लगा, ये लड़की जाओ सुतो। उसके बाद फिर मेरे चचा सबको बाहर लेके चले गए और सबको बोले सुतिए सुतिए, कुछ नहीं होगा, पूछ रहे हैं बस। वहाँ जाके फायरिंग कर दिए, पम्पमिया मारा है और फेनिया है, सब कोई है। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? रिया कुमारी। आपका मृतक कौन लगते हैं? बड़े पापा लगते हैं। बड़े पापा लगते हैं। चलिए ठीक है।